भाजपा का ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि आज इनको कोई रास्ता, कोई पतवार नहीं मिल रही है, डूब रहे हैं ये ना। एक वही पतवार इनको मिल गया है नारी आरक्षण का, और वो भी क्या कर रहे हैं आप सोच लीजिए कि अभी तक परिसीमन नहीं हुआ, अभी तक सेंसस नहीं हुआ। वह कह लो लड़का पैदा अभी ना भैल छठी चाउर कूट उठल, तो आरक्षण पहले लिया हुआ था, वो भी 2024 के इलेक्शन में नहीं लागू होगा, वो 2029 में लागू होगा। तो आज का जरूरत तू रहबे कि ना रहबे, पहले अपन अस्तित्व देख ले। और यहाँ तक कहा गया स्त्री शूद्रो विद्या नधीयताम, ये वेद के श्लोक हैं। यानी स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इनको वंचित रखना चाहिए। जो शबरी है मुसहर जात की थी, वो उससे रामायण में कहलवाया गया कि अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमह मैं मति मंद गवारी। यानी नीच से नीच और उन नीचों में महानीच स्त्री है, और स्त्रियों में नीच मैं छोटी जात की, मुसहर जात की, मैं नीच स्त्री हूं। एसटी एसटी और ओबीसी की स्त्रियों को भी 85% आरक्षण होना चाहिए, 85%। बाकी 15% में जितने लोग हैं अपना ले लें। जैसे कि आज महिला आरक्षण के विषय में काफ़ी चर्चा चल रही है, तो हम जानना चाहेंगे सर, आपकी नज़र क्या महिला आरक्षण का दृष्टिकोण क्या है? महिला सृष्टि की अमूल्य धरोहर है, और हमारे प्राचीन ग्रंथों में नारियों को बहुत अच्छी दृष्टि से देखा गया है और बहुत खराब दृष्टि से भी देखा गया है, उसमें कैटेगराइज किया गया है। अब सुरसा, मंदोदरी, मदालसा और मनसा ये सब देखेंगे तो ये नारियां हमारे भारतीय ग्रंथों में तिरस्कृत दृष्टि से देखी गई हैं। और वहीं पर गार्गी है या दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, बहुत अच्छी दृष्टि से देखी गई है, देखने की दृष्टि है। और जो सुरसा, मदालसा या मनसा देवी हैं, इनके लिए शब्दों का जो घृणित प्रयोग किया गया है, और यहाँ तक कहा गया स्त्री शूद्रो विद्या नधीयताम, ये वेद के श्लोक हैं। यानी स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इनको वंचित रखना चाहिए। लेकिन वहीं गार्गी बड़ी विदुषी थी, लोपामुद्रा बहुत विदुषी थी, क्योंकि आर्य जनों की स्त्रियां थी। और ये जो मैं मदालसा, मनसा और ये स्त्रियां, सुरसा, ये सब इस देश की मूल निवासी थी, इसलिए इनको घृणित दृष्टि से देखा गया है। यहाँ तक कि रामायण में आप देखेंगे तो जो शबरी है मुसहर जात की थी, वो उससे रामायण में कहलवाया गया कि अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमह मैं मति मंद गवारी। यानी नीच से नीच और उन नीचों में महानीच स्त्री है, और स्त्रियों में नीच मैं छोटी जात की, मुसहर जात की, मैं नीच स्त्री हूं। इस तरह से मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि रामायण को पता नहीं किस दृष्टि से लोग बहुत अच्छा ग्रंथ बोलते हैं, लेकिन इतना असमानता पैदा करने वाला, गैर बराबरी पैदा करने वाला ग्रंथ दुनिया में शायद कोई नहीं है। आप देखेंगे, आप सोचिए, उसमें लिखा गया है भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। अवगुण 8 सदा उतर उर रहे। स्त्रियों के विषय में लिखा गया सदैव इनके दिल में 8 अवगुण सदैव रहते हैं, और उसी को हम बड़ा पवित्र ग्रंथ मानते हैं। और जो आज आरक्षण पर बहस चल रही है,
उसमें जो बाब कट की स्त्रियां हैं बड़ी जात की, वो देखिए तो कभी रामायण को कंडेम नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन आज नारी आरक्षण के लिए तैयार हो गई हैं कि नहीं, नारी आरक्षण होना चाहिए। किस कौन सी नारी की आप बात कर रहे हैं? मदालसा मनसा या कद्रू वंश की नारियों का, कि दुर्गा सरस्वती या लक्ष्मी वंश की नारियों का आरक्षण होना चाहिए? ये तो डिसाइड होना चाहिए। आप कौन सी नारी की आरक्षण की बात कर रहे हैं? नारियों की भी ये जात, ये यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जो कहा गया ना, वो राक्षसी नारियों के लिए नहीं कहा गया, ये केवल आर्य नारियों के लिए कहा गया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो पैदा किया गया हमारे शास्त्रों में, वो तो हम भूल कैसे सकते हैं? आज आरक्षण अगर हो तो जिस तरह से जात के आधार पे, वर्ण के आधार पे आरक्षण हुआ संविधान में हमको दिया गया 340, 341, 342, उसी आधार पे लिंग के आधार पे भी आरक्षण होना चाहिए। पहला मेरा प्रस्ताव ये है, मेरा दृष्टिकोण ये है कि बगैर इसके नारी आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। एससी, एसटी और ओबीसी की स्त्रियों को भी 85% आरक्षण होना चाहिए, 85%। बाकी 15% में जितने लोग हैं अपना ले लें। 52% आरक्षण ओबीसी की नारियों को होना चाहिए। इसके बाद एससी और एसटी की उनकी आबादी के अनुसार होना चाहिए। मेरा ऐसा कहना, नहीं तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। और पिछले बार 89 से चल रहा है, कांग्रेस भी यही चाहती थी। कांग्रेस के समय लालू प्रसाद यादव थे, शरद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे। इन सारे लोगों ने एक स्वर से कहा कि अगर आरक्षण में आरक्षण नहीं दिया गया तो फिर हम ये नारी आरक्षण लागू नहीं होने देंगे, चलने नहीं देंगे, पास नहीं होने देंगे। और नहीं ये पास हुआ। और आज ये इतना, ये तो फ्रॉड है एकदम। भाजपा का ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि आज इनको कोई रास्ता, कोई पतवार नहीं मिल रही है, डूब रहे हैं ये ना। एक वही पतवार इनको मिल गया है नारी आरक्षण का, और वो भी क्या कर रहे हैं आप सोच लीजिए कि अभी तक परिसीमन नहीं हुआ, अभी तक सेंसस नहीं हुआ। वह कह लो लड़का पैदा अभी ना भैल, छठी चाउर कूट उठल, तो आरक्षण पहले लिया हुआ था, वो भी 2024 के इलेक्शन में नहीं लागू होगा, और 2029 में लागू होगा। तो आज का जरूरत, तू रहबे कि ना रहबे, पहले अपन अस्तित्व देख ले। आप रहोगे कि नहीं रहोगे? अभी से जब लागू नहीं होना 2024 में, तो अभी आपको लाने की क्या जरूरत है? और लाए, ठीक है, लाया आपने, ठीक किया। आप पहले डिसाइड कर लो उसमें कि हमको जिस तरह से लिंग के आधार पे आरक्षण हुआ है, उसी तरह से इसमें भी होना चाहिए। अभी तक पुरुष का जो आरक्षण है विधायिका में, अभी तक नहीं मिला है। आपको विधायिका में भी आरक्षण देना पड़ेगा, और नारियों का भी आरक्षण हो तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की औरतों का भी आरक्षण उसी के आधार पे होना चाहिए। मेरा ये दृष्टिकोण है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बवाल तो होना है। और जो हश्र हुआ था कांग्रेस में, नारी आरक्षण जो 3 बार पेश किया था विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, और पास नहीं हो पाया, वही हश्र इसका भी होगा। हाँ ठीक है, बहुमत है आपका। और सबसे मान्यवर जी, मैं ये कहूँगा कि एसटी, एसटी, ओबीसी के जो नेतागण हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर ये चुप रहते हैं तो ये गद्दार सिद्ध किए जाएंगे। अगर पास हुआ बिल तो ये गद्दार सिद्ध किए जाएंगे कि इनके रहते हुए एससी और एसटी और ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं हुआ। जिसको हम चुन के दे रहे हैं वही कुछ नहीं बोल रहे। वही कुछ बोल नहीं रहा है, तो आएंगे समाज में तो आप बोलेंगे क्या? और इसीलिए कहा मैंने, समाज में अवेयरनेस केवल इसीलिए लोग डालते नहीं है, नहीं तो जाएंगे तो बराबर खातिरदारी होगी इन लोग की, जो समाज में बोलने जाएंगे। तो आप लोग कर क्या रहे हैं वहाँ? इस पे अगर वॉकआउट नहीं किया, पार्टी का छोड़िए, आप ये समझते हैं कि मैं अगर पार्टी के वीटो के खिलाफ जाऊंगा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाने दीजिए, आप हो जाइए डिस्क्वालीफाई। अगर आप में इतनी दम है, डिस्क्वालीफाई हो जाइए, पब्लिक आपको चाहेगी, फिर आप चुन के आएंगे। ये आपके हित की बात है।
रंतिदेव ने अपनी हड्डी दे दिया था देवताओं की सुरक्षा के लिए। आप एक त्याग पत्र नहीं दे सकते? त्याग पत्र दे दीजिए, क्या जरूरत है आपके रहने की। हमारे अधिकारों का जहां हनन होगा, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो, समाज उसके लिए खड़ा होगा, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा समाज, और नेताओं को भी बख्शेगा नहीं। अच्छा, ये आरक्षण जो महिलाओं के लिए चर्चा में है, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में क्या नारी सम्मान में से कोई बात उल्लिखित है? बहुत अच्छे प्रश्न हैं। पहली बात तो ये कि हमारे समाज का अस्तित्व ही गर्त में है। आज हमारे समाज की आइडेंटिटी एकदम गर्त में है। पुरुष जो है उसमें का मुश्किल से 1% या 2% लोग थोड़ा अवेयर हुए हैं। जो 50% नारियों की आबादी है, आज मैं तो कह रहा हूँ किसी से पूछ डालिए आपके देश का राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो शायद यहीं से आप शुरू करिए। पूरे राजभर बस्ती में 99% लोग नहीं बता पाएंगे कि कौन उपराष्ट्रपति है, नहीं बताएगा। हाँ, मोदी मोदी चिल्लाते हैं लोग, इतना प्रचार मोदी ने इस पे थोड़ा सा खर्चा किया है। देश की आधी रेवेन्यू खर्चा कर दिया मोदी ने अपना नाम बढ़ाने के लिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। यहाँ तक कि अभी जो ये G20 सम्मेलन हुआ दिल्ली में, जो तांडव किया इन्होंने, हर जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग मोदी की, जैसे मोदी है मतलब इंडिया मतलब मोदी है। अरे तुम्हारे जैसे कितने प्रधानमंत्री आए और गए, तुम्हारा क्या अस्तित्व है देश के सामने। तो हमारे समाज में हम अभी पुरुष ही तैयार नहीं हुआ तो स्त्रियों की क्या बात की जाए। हाँ, 2-4 मैं नाम अभी देख रहा हूँ, बलिया की हैं, देवरिया की हैं, नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, बड़ी अच्छी वक्ता हैं हमारी नारियाँ। और एक जयंती राजभर है आजमगढ़ की, बहुत दिलेर लड़की है। तो कुछ लोग हैं गिने चुने, उंगली पर गिने लोग, लेकिन जिस तरह से आगे आना चाहिए उस तरह से अभी प्रिपरेशन हमारा बताया ना। आज़ादी के 40 वर्ष के बाद 80 के दशक में हमारा पहला विधायक हुआ। 40 वर्ष लगा हमको राजनीति समझने में। तो इसलिए अब ये नेताओं का काम था, नेताओं का काम था कि स्त्रियों को भी आगे लाएं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया और न तो प्रयास ही किया कोई। तो मैं कहूँगा कि हमारे समाज के लोग, मैं ये जो बोल रहा हूँ आपके माध्यम से समाज में बातें जाएं, तो समाज के लोग अपनी स्त्रियों को या अपने समाज की बालिकाओं को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि राजनीति में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला। सर, ये जो आरक्षण लागू होता है तो हमारे समाज की महिलाएं क्या उसके लिए तैयार हैं? अभी तक तो तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार हमको करना पड़ेगा। इसी में से तो हमको दुर्गा और वो सब निकलनी है। किंतमा थी, एक इतिहास था। किंतमा थी हमारे समाज की बहुत अच्छी महारानी थी, राज चलाया 15 वर्ष उन्होंने बाराबंकी में। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारे समाज को, कुछ तो हैं, ऐसा एकदम जीरो तो नहीं है, लेकिन हमको खोजना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को खोज करके उनको आगे लाना पड़ेगा। और हमारा समाज, पहले तो लड़कियां पढ़ने जाती थी, लोग ताने मारते थे। ये तो सावित्रीबाई फुले की देन है कि उन्होंने नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया, और आज संविधान में भी है। तो हमको तैयार करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तक तो तैयार नहीं है, जीरो भी नहीं है, लेकिन जिस पैमाने पर तैयार होना चाहिए वो तैयार करना पड़ेगा समाज को। समाज अपने घर की नारियों को भी बराबर का अधिकार दे, उनको भी आगे आने का अवसर दे। तो ये थे इतिहासकार एम बी राजभर जी, जो अपनी बातों को रखा, आरक्षण के बारे में, राजनेताओं के बारे में अपना पक्ष रखा, और कहीं ना कहीं समाज को भी जोड़ने की बात। जब तक हम एक मंच पे नहीं आएंगे, चाहे एसटी का आरक्षण हो गया या कोई और मुद्दा हो गया, हम कामयाब नहीं होंगे। तो हम सबको मिल के आरक्षण की लड़ाई लड़ना है और उस अधिकार को हासिल करना है। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।